हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट इज आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड व्हेन अ मेटल बॉन्ड्स टू अ नॉन मेटल। आयनिक बंध जो है इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम पर, और ये अधिकतर धातु और अधातु के बीच में जब बंध बनता है तो इस तरह की आयनिक बॉन्डिंग होती है। दूसरी तरह का जो बॉन्ड है वो है कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड व्हेन अ नॉन मेटल बॉन्ड्स टू अ नॉन मेटल। यानी कि जो सहसंयोजक बंध है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और ये अधिकतर इस तरह का बंध जो है वो तब बनता है जब एक नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बंध बन रहा हो। और तीसरी तरह की जो बॉन्डिंग होती है वो है मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन पूलिंग एंड अकर्स व्हेन अ मेटल बॉन्ड्स टू अनदर मेटल। जब एक धातु दूसरे धातु से बंध बनाता है। The ionic bonding model. An ionic bond is formed when a metal transfers electrons to a non-metal to form ions. यानी आयनिक बंध जब बनता है तब एक जो धातु है वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करता है अधातु पर और आयंस बनते हैं, which attracts each other to give a solid compound. जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो कहलाएगा कैटायन, और जिस परमाणु पर या जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो कहलाता है ऋणायन। और क्योंकि ये ऑपोजिटली चार्ज्ड होते हैं कैटायन और एनायन, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है और ये बंध बनाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द मेटल एटम्स equals to the total number of electrons gained by the non-metal atoms। यानी जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स धातु लूज़ करता है या धातु से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, धातु परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी जो संख्या होती है वो उतनी ही होगी जितने इलेक्ट्रॉन्स जो नॉन मेटल है या जो अधातु परमाणु है वो ग्रहण कर रहा है। 3 ways to depict electron transfer in the formation of lithium fluoride. Electron configuration of lithium 1s2 2s1, और जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2p5। लिथियम जो है एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, और क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है इसलिए उसके ऊपर जो आवेश आएगा वो हो जाएगा प्लस, Li प्लस हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। और जो फ्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2p6 और उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा माइनस। ये जो और इस स्लाइड में आप देख सकते हैं ऑर्बिटल डायग्राम जो है लिथियम का 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और 2p ऑर्बिटल्स जो हैं वो खाली हैं। फ्लोरीन 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और जो 2p ऑर्बिटल्स हैं उनमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से निकलेगा, जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल लिथियम में है 2s, तो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और लिथियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और इसके 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जबकि 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल्स खाली होंगे। फ्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, F माइनस हो जाएगा, यानी इसका जो 2p ऑर्बिटल एक कक्षक जो खाली था जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था अब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ल्यूइस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स नीचे जो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, इसको अपन कहते हैं डॉट सिंबल। ल्यूइस ने ये दिया था, ल्यूइस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल कहलाता है।
यानी लिथियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दिखाया अपन ने जो ब्राह्मतम कक्ष वाला है, सिर्फ वो ही दिखाएंगे। जो 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से दिखाया गया है। इसी तरह से फ्लोरीन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 2p, जिसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और जो 2s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 7, जो कि अपन ने डॉट से दिखाए हैं। एक इलेक्ट्रॉन लिथियम से फ्लोरीन पर जाएगा और अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लिथियम के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और लिथियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और जो फ्लोरीन है उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। इस तरह का जो अपन दिखाते हैं इसको कहते हैं ल्यूइस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। पीरियोडिक ट्रेंड इन लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा में किस तरह के ट्रेंड होगा। लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड इनटू गैसियस आयंस। जालक ऊर्जा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं अपन कि वो ऊर्जा जो हमें 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को उसके गैसियस आयंस में विभक्त करने के लिए देनी पड़े, वो उसकी कहलाती है जालक ऊर्जा। The energy required to separate 1 mole of an ionic solid into gaseous ion। 1 मोल आयनिक सॉलिड को उसके गैसियस आयंस में विभक्त करने के लिए जितनी ऊर्जा या जिस मात्रा में हमें ऊर्जा देनी पड़ती है वो उसकी जालक ऊर्जा कहलाती है। कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज A into charge B upon distance। Electrostatic energy is directly proportional to cation charge into anion charge upon cation radius plus anion radius, and that is equal to directly proportional to delta H lattice। Periodic trends in lattice energy। Lattice energy is affected by ionic size and ionic charge। जालक ऊर्जा जो होती है वो निर्भर करती है एक तो जो भी आयन्स हैं उसके आकार पर, और दूसरा आयनिक चार्ज पर, कितना आवेश है उस आयन के ऊपर। एज आयनिक साइज इंक्रीजेस लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। जैसे जैसे आयन का आकार बड़ा होता जाता है वैसे वैसे जालक ऊर्जा जो है वो कम होती जाएगी। लैटिस एनर्जी देयरफॉर डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप ऑन द पीरियोडिक टेबल। तो यदि हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती जाती है, इसका मतलब जो जालक ऊर्जा है वो कम होती जाएगी। एज आयनिक चार्ज इंक्रीजेस लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस। और जैसे जैसे आयनिक आवेश बढ़ता है वैसे वैसे जालक ऊर्जा जो है वो भी बढ़ती जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब हम जो भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देखते हैं। आयनिक कंपाउंड्स टेंड टू बी हार्ड, रिजिड एंड ब्रिटल। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं, सख्त होंगे, और ब्रिटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इनके जो गलनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड अवस्था में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इन द सॉलिड स्टेट द आयन्स आर फिक्स्ड इन प्लेस इन द लैटिस एंड डू नॉट मूव। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब ये सॉलिड अवस्था में होते हैं तो इनके जो आयन्स होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, और जो जालक है उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मेल्टेड और डिसॉल्व्ड। लेकिन जब आयनिक कंपाउंड्स को पिघलाया जाता है या उन्हें डिसॉल्व किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। इन द लिक्विड स्टेट और इन सॉल्यूशन द आयन्स आर फ्री टू मूव एंड कैरी अ करंट। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि जब लिक्विड स्टेट में होते हैं या सॉल्यूशन में तो आयन्स फ्री हो जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं, और इसी वजह से अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे।